हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है हार्वेस्ट द ओडिशा स्टोरी टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इंडियन इकोनॉमी से। टॉपिक इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी। बेसिकली आज हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी की। आज के एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे ओडिशा के बारे में और वहाँ पे बहुत तरीके की स्कीम्स आई हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स ने लाई है हंगर को खत्म करने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, वहाँ के लोगों को सही तरीके से हर वक्त के खाने मिल सके इसके लिए। उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। वर्ल्ड लीडर बिजी हैं COP 28 में और 2023 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 30 टू दिसंबर 12, 2023 दुबई में हेल्ड हुआ है एंड यूनाइटेड अरब इमिरेट। और इसका जो वर्सनिंग इम्पैक्ट है वो क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से हो रहा है। वो ग्रीन पिक्चर दिखा रहा है प्लैनेट की, पीस की एंड प्रॉस्पेरिटी। डिजास्टर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंक्रीज हो जाएगा 560 पर ईयर। इट मीन्स कि 1.5 पर डे। हंगर, माल न्यूट्रिशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रो कर जाएगा 20% से अगर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को नहीं देखा गया, अगर वो अनचेक्ड रह गया। फूड प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिक्लाइन हो जाएगी 21% से ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। वर्ल्ड विटनेस कर रहा है वर्सनिंग ग्लोबल फूड क्राइसिस और ऐसा हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस है, बढ़ती हुई कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड्स में, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं तरह तरह इश्यूज पर और डिस्ट्रेस लाइवलीहुड। ओडिशा की एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रही है और एक मॉडल की तरह भी देखा जा सकता है, सोर्स ऑफ आइडिया की तरह कि किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को बना सकते हैं अराउंड इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ओडिशा की स्टोरी अगर हम देखें तो 3 स्पेसिफिक थीम में देख सकते हैं इस करंट सिनेरियो में कि किस तरीके से स्टेट स्ट्रेंथन कर रहा है फूड सिक्योरिटी को बाय ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच है और एक रेजिलियंट बिल्ड कर रहे हैं, एक रेजिलियंस टू क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो रेजिलियंस भी बहुत जरूरी है। पास्ट 2 डेकेड्स में देखा गया कि ओडिशा मूव कर रहा है फ्रॉम इम्पोर्टिंग राइस फ्रॉम अदर स्टेट एंड मेकिंग एंड्स मीट इन pre-2000s to in 2022 प्रोड्यूसिंग 13.606 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑन रिकॉर्ड। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि कहीं पे वो इम्पोर्ट कर रहा था, दूसरे स्टेट से मांग रहा था, खरीद रहा था, अब क्या कर रहा है वो इनफ सेल्फ सफिशिएंट वो ग्रो कर रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन है ओडिशा के लिए। 2 notable aspects हैं। First is a majority of farmers and small marginal and productivity has increased। जो भी रीजन रहा हो, स्टेबल क्रॉप एरिया रही हो नहीं रही हो, एवरेज राइस यील्ड जो है ओडिशा की मेन क्रॉप है और वो ट्रिपल की है इस 2 डेकेड्स में। अगर 2001 की बात करें तो एवरेज यील्ड 10.41 क्विंटल पर हेक्टेयर थी, बट बाय 2020-21 इंक्रीज होकर 27.30 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई। तो काफी इजाफा हुआ। कल्हा नदी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो जाना जाता है लैंड ऑफ हंगर के लिए, वो भी ट्रांसफॉर्म हो गया है, ओडिशा का राइस बोल बन गया है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने शेयर किया यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हेडक्वार्टर में और उन्होंने एड्रेस किया ओडिशा का कमिटमेंट टूवर्ड अचीविंग जीरो हंगर गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है। फोकस है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर, उनकी इनकम बढ़ाने पर। डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेंथनिंग करने में फूड सिक्योरिटी और क्रिएट करने में एक रेजिलियंट लाइवलीहुड। और ओडिशा में इसके अलावा कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स भी हैं लाइक कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, दैट इज कालिया, एंड डिसेमिनेटिंग साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और इसमें कन्वेंशनल और डिजिटल एक्सटेंशन भी किया गया है और इससे इंक्रीज हुआ है नॉन पैडी क्रॉप कल्टीवेशन और इसके साथ साथ पैडी जो कल्टीवेशन है वो डिक्रीज हुई है। स्कीम्स लाइक ओडिशा मिलेट मिशन हेल्प की है डाइवर्सिफाई करने में वहाँ की क्रॉप और प्रमोट की है क्लाइमेट रेजिलियंस। अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें या फिजिकल कंडीशन की बात करें तो ओडिशा वनरेबल है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज से। ये जो फिनोमिनन है ये डिस्टर्ब कर सकता है करंट ग्रोथ स्ट्रैटेजी और वहाँ की पॉवर्टी को बढ़ा सकता है और इसकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है, लाइवलीहुड जा सकता है, एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओडिशा प्रोएक्टिवली डेवलप कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान एड्रेस करने के लिए सारे कंसर्न को। ये प्लान कवर करेगा बहुत सारे सेक्टर्स को लाइक एग्रीकल्चर, कोस्टल जोन प्रोटेक्शन, एनर्जी, फिशरीज, एनिमल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, हेल्थ, इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, अर्बन एंड वाटर रिसोर्सेज। और ये फॉर्मुलेट करेगी एक टीम
ऑफ एक्सपर्ट और इनकॉर्पोरेट करेंगे इनपुट फ्रॉम सिविल सोसाइटी। वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होंगी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड इन द प्लान, जो मॉनिटर करेंगी कमिटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। ये जो अप्रोच है टुवर्ड क्लाइमेट रेजिलियंस वो डेवलप होगा बॉटम अप अप्रोच से, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप कंडक्ट करेगा वीकली मीटिंग, फील्ड विजिट्स होंगी ऑफिसर्स के द्वारा और वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होंगी मॉनिटर करने के लिए क्रॉप प्रोग्राम्स को। ये हेल्प करेगा अथॉरिटीज को कि वो क्या नेसेसरी मेजर्स ले सकते हैं अगर एडवर्स वेदर कंडीशन आती है लाइक साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट, जो कि काफी फ्रीक्वेंट होती है स्टेट में। क्रॉप प्लानिंग ऑलरेडी कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाय ऑफिशियल्स ऑफ अलाइड डिपार्टमेंट कंसीडरिंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन ओडिशा की जो है। फार्मर्स अडॉप्ट कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, जिसमें इंक्लूड होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जीरो इनपुट बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, जीरो इनपुट बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, नॉन पैडी क्रॉप्स, better water management, water saving devices, e-pest surveillance, large scale farm mechanization, जो women friendly, इसमें important है कि ये women friendly हैं, और drudgery reducing farm implements, तो इस तरीके के चेंजेस लाए गए हैं। ट्रेनिंग फार्मर में क्रॉप स्पेसिफिक टेक्निक सिखाई जाएगी, जिसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट, पेस्ट मैनेजमेंट, जो बूस्ट करेंगे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को। तो ये सारे स्टेप ओडिशा की गवर्नमेंट ने लिए हैं और काफी इसके पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट अगर होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ओडिशा एक सरप्लस स्टेट बन जाएगा पैडी प्रोडक्शन के लिए। कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है, जिसकी वजह से ओडिशा पैडी क्रॉप में पैडी प्रोडक्शन में सरप्लस स्टेट बन गया है, और ये 4th मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है पैडी पूल का ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज FCI। एक अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स को देख लें 2020-21, तो ओडिशा प्रोड्यूस कर रहा है 9% टोटल राइस इन इंडिया, and it's account for 4.22% for the total food grain production of the country। तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन भी अब हो गया है ओडिशा का। पार्टनरशिप है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में, और वो देख रहे हैं इनोवेशन कैसे किया जा सकता है फूड को इम्प्रूव करने में, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी स्कीम्स को और बेहतर कैसे लेकर आए, और एप्लीकेशन ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज TPDS, जिसको फायदा मिलना चाहिए वहीं तक फायदा जाए। एंड रिमोट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बैक इन 2007, और राइस फोर्टिफिकेशन गाजापति डिस्ट्रिक्ट में। राइस फोर्टिफिकेशन में बेसिकली आयरन और जो जरूरी मिनरल्स हैं उसको फोर्टिफाई किया जाता है, ताकि जो लोग सिर्फ राइस भी खाएं किसी चीज के साथ तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। ये तो कुछ बस नाम है। स्टेट रैंकिंग इंडेक्स में अगर देखें, और द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 2022, ओडिशा इमर्ज किया है एज अ टॉप रैंक्ड स्टेट इन द इंटायर कंट्री। FWP कोलैबोरेट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव में। ओडिशा की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फ्रॉम फूड ग्रेन्स स्कार्सिटी टू generation of surplus, sustained effort in climate proofing in agriculture system and crop diversification, production of the interest of the smallholders and food and nutrition security for the vulnerable, दिखाता है कि किस तरीके से यूनिक डेवलपमेंट मॉडल ये बन सकता है और भी स्टेट्स के लिए, और किस तरीके से वर्ल्ड में जैसे कि चैलेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो वहाँ पे भी इस छोटे स्टेट को लेकर एक मॉडल को हम लार्ज स्केल पर अप्लाई कर सकते हैं इस सक्सेस को। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।